हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल जो कि 17 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट 1। तो उसमें हम मैथ का पैटर्न कर रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें हमने 12th क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके थे। आगे की वीडियो में हम 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तो क्या बोला है कि एक डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछा है क्या कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड, ठीक है। ACE 2015 मतलब रेशियो निकालना किस चीज़ का, 2015 का ACE, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 150 प्लस 220 प्लस 200 आपका कितना होगा, 570 के बराबर होगा, ठीक है। 570 के बराबर है। इसका रेशियो किसके साथ निकालना, टोटल नंबर ऑफ BND 2017 में BND का निकालना। 2017 ये है B और ये आपका D, ठीक है। तो इनका सम होगा कितना, 380 के बराबर। तो बस कट कर दो, ये आप 19 दो ने, ये आप 19 दिए, तो 3:2 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला कि MP ऑफ आर्टिकल इतना है, उसको सेल किया गया 20% डिस्काउंट में, और इसकी कॉस्ट प्राइस ये है, तो प्रॉफिट बताना रुपए के अंदर। तो सिंपल चीज़ है कि हमें सिर्फ SP निकालना और CP इन्होंने दिया हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, SP माइनस CP करेंगे, ओके। तो SP निकालेंगे तो SP क्या होता है, MP का 20% कर दो तो 1500। 1500 में से 20% मतलब 20% 1500 का कितना होगा, 300, ठीक है। तो 20% कितना होगा, 1500 का 300 होगा। तो 1500 में से 300 माइनस कर दो तो आपको ये कितना आ जाएगा, SP आ जाएगा 1200 रुपये का, ठीक है। CP कितना दे रखा है, 991। तो माइनस कर दो तो कितना आएगा, 209 रुपये आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऊपर साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा है, नीचे आप देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाए तो कोस थीटा हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। तो इससे ये कट हो जाएगी ब्रैकेट। तो इसकी जगह क्या आएगा, सिर्फ टेन थीटा आएगा, ओके। इसकी जगह क्या आएगा, टेन थीटा ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। राइट। अब टेन थीटा की इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या है, अंदर ही करा दो आप, या तो आप साइन कोस से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप कैसे भी कर सकते हो, मैं आपको सीधा डायरेक्ट फार्मूले से करा रहा हूँ कि अंदर टेन को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा पूरा, अगर आप इसको कट पीट करोगे तो आपका क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, ओके। तो अब सेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो बस इसका फ्रैक्स वो करना है, अंडर रूट करना, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इसको चाहे साइन कोस में चेंज करके भी आप इसको कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बोला कि XYZ इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना। तो
ये निकालने से पहले आप एक चीज देखोगे कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालना पड़ेगा, क्या आएगा, ठीक है, ये चीज निकालनी है। तो पहले ये निकालते हैं। तो स्टार्ट। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका पूरे का सुकेर कर दूंगा, इसका सुकेर, ये तो ये भी सुकेर, तो 49 इज इक्वल टू वो एक्स प्लस एक्स सुकेर प्लस वाई सुकेर प्लस जेड सुकेर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स सुकेर वाई सुकेर जेड सुकेर, तो 85 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में टू के साथ एक्स वाई वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आप क्या क्या आएगा, ये -36 अपॉन में 2 मतलब -18 आ जाएगा, क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हमने निकाल दिया। अब इस फार्मूले में पुट करोगे तो ये क्या कहता है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 913 है इज इक्वल टू में 3 एक्स वाई जेड हो जाएगा, प्लस में एक्स वाई जेड प्लस में आपको क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड कितना, 7 के साथ क्या आएगा, ये अंदर 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 माइनस 3 एक्स वाई जेड जेड एक्स, थ्री को मल्टीप्लाई करा देंगे 18 के साथ, तो 3 इंटू 18 क्या होता है 54, तो प्लस का 54 आ जाएगा, राइट। तो 913 प्लस 3 सॉरी इज इक्वल टू 3 एक्स वाई जेड प्लस मिनट 4954 कितना हो जाएगा, 9 4 3 10 के 7 से मल्टीप्लाई और करा देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई और करा देता हूँ तो 21 721, तो 721 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 721 डिवाइड बाई 3 कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड आ जाएगी। तो 3 पहले कट कर लो, ये आपका 291 3 से 64, तो 64 किसकी वैल्यू है, एक्स वाई जेड की वैल्यू है। और हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो बस कर दो, तो ये आपका क्यूब रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि ए जो है वो 8 घंटे ज्यादा ले रहा है बी से 160 किलोमीटर को दूर करने पर। अब बोला कि वो ए अगर स्पीड बढ़ा देता तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगा बी की स्पीड से, ठीक है, उसी सेम डिस्टेंस में। तो स्पीड ऑफ बी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसने कंडीशन क्या दी है कि जो ए है ना वो बी से ज्यादा ले रहा, अगर वो डबल स्पीड भी ए की दी है, बी का कुछ नहीं दिया, तो हमें पहले यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ए निकालें तो 160 स्पीड मान लेते हैं ए। अब इन दोनों की स्पीड का अंतर देख लेते हैं, तो 160 बटे 2a, 2a कहाँ से आया, पहले तो उसकी स्पीड कुछ थी, अब उसने डबल की, तो ये वो है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ मैंने क्या किया, टाइम का डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ये भी तो ये आपका टाइम है, ये भी आपका टाइम है, तो यहाँ पे भी आपका टाइम का डिफरेंस करेंगे तो 8 घंटे ज्यादा ले रहा है, यहाँ पे 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो मतलब मोर है तो माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, तो 160 बटे 2 है मतलब 80 ए आ जाएगा इज इक्वल टू 5। तो ए की वैल्यू जो यहाँ आएगी वो कितनी आएगी, 16। अगर आप 80 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 16 आ जाएगी, ठीक है। अब हम पहले स्पीड ऑफ ए निकालते हैं, स्पीड ऑफ ए क्या आ जाएगा, तो 160, ठीक है, सॉरी टाइम ऑफ ए निकालना ना, क्या निकालना, हाँ स्पीड ऑफ ए निकालना। तो ए जो है वो 16 है, तो इसका क्या होगा, सॉरी टाइम निकालना भाई, टाइम निकालना, तो 16 की स्पीड से जा रहा तो 160 किलोमीटर कितनी देर में पार करेगा, 10 घंटे में पार करेगा, राइट। तो ये आपका टाइम आ गया, टाइम ऑफ ए। अब हमें टाइम ऑफ बी देखना है। टाइम ऑफ बी देखना है, तो बोला कि जो ए ना वो 8 घंटे ज्यादा ले रहा है बी से 8 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 घंटे, राइट।
तो अब स्पीड ऑफ बी निकालना, तो स्पीड ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 160/2 कर देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 80 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोला कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये है। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH होता है, ठीक है, जिसके बराबर की वैल्यू ये दे रखी है। अब बोला बेस एरिया, बेस क्या होता है, पाई आर, सर्कल होता है बेस सिलेंडर का, तो πr स्क्वायर कर देंगे, तो वो कितने के बराबर, 346.5 के बराबर है, राइट। तो बोला कि वॉल्यूम निकालने, इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ आपको कोई ट्रिक दिखाई नहीं दे रही। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, आर, एक आर से आर कट जाएगा, तो मतलब H/R आ जाएगा। तो क्या करें भाई इसका, कि अगर आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, और साथ में क्या कर सकते हो, मैं अगर क्या करूं, इन दोनों का क्या करूं, स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और फिर डिवाइड करूं इसका, ठीक है। चलो देख करते हैं चेक। 2 × 2 × पाई इंटू R/R/H इज इक्वल टू 462 × 462, ठीक है। और डिवाइड किससे किया हमने, πr स्क्वायर से किया, πr स्क्वायर से, ये भी आपका 346.5 से गया, तो पाई से πr स्क्वायर गया, तो ऊपर कितना है मेरा, ऊपर कितना आया, 4πH स्क्वायर इज इक्वल टू 462 गुना 462 अपन में 346 इंटू में 10 कर देता हूँ, ठीक। तो 4 से गया, 4 से 4 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 2 से 231 इंटू 231, ये भी कट गया, ओके। अब ये 22/7 गुना H स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कट करते हैं, और 2 5 से, और 5 से ही आपको गया कितने पे, 5 6 5 नहीं, और 5 3 से कट करें, 3 से ये जाएगा, आ जाएगा 3 7 21, 3 7 21, ये भी क्या आ जाएगा, 3 7 3 7, मतलब 2 बार 3 से काट दिया मैंने, तो 2 3 1 77, 77 से 77 गया। अब क्या बचा, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, तो 77 इंटू में 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, ये 11, 11 से 7, और ये 2 22 कंप्लीट हो गया। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 है, तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आई, 7 है, H की वैल्यू 7 आई, और R की वैल्यू क्या आई, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, πr स्क्वायर H, तो इसका मतलब इसमें H को मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 7 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपको क्या है, 7 5 35, 7 6 42, और 3 45, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 7 21, 21 24, 25.5 आपका राइट आंसर होगा, ओके। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे कि आर और एच की वैल्यू का रेशियो मान के, रेशियो निकाल के जब सोल्व होगे, तो ये जब भी हो सकता है, लेकिन बहुत लेंथ ही चला जाएगा। तो आप क्या करना, सीधा सीधा इसके कॉर्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर कर देना, तो आपका आंसर इजी वे में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि 7 डिजिट नंबर है ये वाला, जो कि 72 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है। और एक और कंडीशन की एक्स और वाई इक्वल नहीं होने चाहिए। चलो देखते हैं 72 किस किस से डिवाइड होगा, 8 और 9 से। तो 8 का डिविजिबल रूल देख लेते हैं कि जो लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए। तो 8 से कंप्लीट डिवाइड करो तो 8 1 जा 8, और ये 1
तो एक तो आपका 16 पूरा जाता है, ठीक है, और आपका एक एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। 1 बचा, तो 1 बचा तो क्या आएगा, और 6 8 3 1856, ठीक। एक तो 3 आएगा, y की वैल्यू एक तो क्या आई, 3 आई, दूसरी क्या आई, x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू निकालनी है ना, तो 8 5, हाँ ठीक है। और अगली क्या पुट करी इसमें, 9, नहीं खाली 3 आएगी, ठीक है, खाली 3 आएगी आपकी। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता लग गई। तो यहाँ से y की वैल्यू पता कर दी, तो आप देख लो। तो ये क्या है, अब x क्यों निकालनी, तो x 9 का डिविजिबल रूल क्या कहते हैं, इन सभी का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सभी का सम कर लो, 9 + 4 + x + 2 + 6 + 3 + 6। तो 9 से सम करना, तो ये 9 कंप्लीट डिवाइड और ये कंप्लीट डिवाइड, तो 4 और 2 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो इसने क्या बोला कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आनी चाहिए, राइट। तो इक्वल आ गई, तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब y की एक और वैल्यू आनी चाहिए, तो y की एक और वैल्यू वो आएगी, वो 7 आएगी, ठीक। अगर आप 8 और 17 दोनों 16, ठीक है, तो y की वैल्यू 3 नहीं लेंगे, राइट। तो y की वैल्यू 3 नहीं लेंगे, तो और चेक करते हैं, 9 + 4 + x + 2 + 6 + 7 + 6। तो 2 और 7 9 हो गया, डिवाइड कंप्लीट, ये भी कंप्लीट डिवाइड। और 6 और 4 10 और 6 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर हम y 7 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। पुट कर दो, 2 2 × 2 + 3 × 7, तो 4 + 21। चलो इस क्वेश्चन को ना दोबारा करके देखते हैं, ओके। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी वैल्यू लूँ, ये तो आपके 25 आएगा, ठीक। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं करा रहा, तो ऑप्शन से मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई में अगला लेते हैं। ये तो क्या होगा, 0 के बराबर था, तो अब हम क्या करेंगे, 9 के बराबर पुट करते हैं। तो एक मिनट दोबारा सॉल्व करता हूँ मैं, y 7 आ गया और x 2 ले लिया, इसके आगे सॉल्व कर दूँ। तो 9 + 4 13, 13 और 2 15, 15 और 9। अच्छा अच्छा, इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है ठीक। थोड़ा क्वेश्चन में गलती हो गई, +x + 2 + 9 एंड +7 + 6। तो 2 और 7 9 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया और ये भी कंप्लीट। और 4 और 6 10, ठीक है। तो 10 + x = 9, यानी 10 + x क्या होना चाहिए, कंप्लीट 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या ऐड करेंगे, तो x में 8 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारा गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक के कारण। तो x की वैल्यू यहाँ पर 8 आई, x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 8 आई, तो अब पुट करो, तो 2 × 8 + 3 × 7, तो यहाँ 16 या +21। तो इजी क्वेश्चन था, बस माइनर मिस्टेक के कारण क्या हुआ, पूरा टाइम वेस्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो मिस्टेक पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 17 है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो कितने लेने हैं, 8 लेने, ठीक है। तो 8 लेता हूँ, तो मैं बीच में क्या लेता हूँ, 2a लेता हूँ, ठीक है। इधर इधर 2a - 2
इधर 2a-4 एंड इधर 2a-6, इधर 2a+4 2a+4 और 2a+6 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेता हूँ 2a+8। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गई, 8 संख्या इवन नंबर जिसका सम क्या, एवरेज क्या 17, तो ये 8 हो गए। ठीक है, तो ये 8 हो गए, तो इन सभी को प्लस कर दो, प्लस कर दो सभी को। तो आप प्लस करोगे तो ये 6 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का कट जाएंगे। तो यहाँ पे 2 ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16 है, 16 है और प्लस में 8 बचा लास्ट में, प्लस में 8, तो 8 से डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी, 17 दे रखी। तो यहाँ पे 2a+1 = 17 के बराबर, तो 2a किसके बराबर, 16 के बराबर, तो a किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अच्छे से, तो a की वैल्यू क्या आई, 8 आई। अब इसने क्या बोला कि लास्ट के 3 डिजिट का नंबर और 36 53 को ऐड करना है। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 2a+4 है, प्लस 2a+6 है, प्लस 2a+8, लास्ट के 3 डिजिट ये है ना, और प्लस में क्या है 36 और 53, इन सभी का एवरेज निकालना, तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे, राइट। तो a की वैल्यू 8 है, तो ये 16 + 4 20 हो गया, प्लस ये आपका 22 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। तो इन सभी को ऐड कर दो, तो ये सभी का ऐड करने के बाद अपना क्या आएगा, 155 आएगा। 155 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 31 आंसर राइट होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा समझ आया होगा आपको। वैसे लेंथ एक क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डीआई का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बोला कितने परसेंट ज़्यादा, कितने परसेंट हैं कंप्यूटर साइंस के ए और बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी। देन द नंबर ऑफ स्टडिंग आर्ट इन बीसी, बीसी, ठीक है। तो इन दोनों का सम आपका कितना है, इन दोनों का सम आपका ऐड करोगे 7 और 8 5 और 5 5 10, इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा 100। तो अब पूछा कि मोर देन, मोर देन पूछा है, तो मोर कितना ज़्यादा है, तो ये 5 ज़्यादा है किसमें, 100 में, ठीक। तो परसेंटेज निकालने की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आंसर आएगा, 5 आंसर आपका राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो अपना क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इक्वल टू 2a, एंड मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है, -16b माइनस एंड 4b स्क्वायर। ये तो आप वैल्यू पुट करके देख लो। अगर मैं कोई वैल्यू 0 पुट करूँ, देखो सी ए अकेला मेरे पास नहीं, बी को 0 पुट कर लेता हूँ मैं, एक बार बी को 0 पुट करके देखूँ, नहीं तो फिर अपने फॉर्मूले बेसिस पे सोल्व करेंगे इसको। तो बी ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2a, नहीं फॉर्मूले बेसिस पे कर लेता हूँ, लेकिन टाइम लंबा हो जाएगा नहीं तो सभी को एक साइड ले जाए, तो a स्क्वायर प्लस 2a एंड प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 प्लस 16b प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस 17 को हम कुछ इस तरह डिवाइड करेंगे कि इन सभी को क्या करें, स्क्वायर की फॉर्म में बना दे। तो यहाँ से हमें एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, यहाँ से एक स्क्वायर बनाना, यहाँ से एक स्क्वायर, और बी की फॉर्म में भी एक में स्क्वायर बनाना है। तो आप चेक करोगे 17 में से क्या लें कि ए का स्क्वायर बन जाए। देखो पहले बी को स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो 4b स्क्वायर प्लस 16b दे रखा है, प्लस में 17 में से क्या निकालें, 16 निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, 16 निकालेंगे, ठीक है। तो ये 2b स्क्वायर, ठीक है, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो 17 में से 16 निकल गया, तो कितना बचा, एक बचा। तो ए स्क्वायर प्लस 2 है प्लस 1, ये 17 को मैंने 16 को इधर भेज दिया और एक को इधर भेज दिया ए के साथ,
और प्लस में सी स्क्वायर अकेला है बेचारा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। वेट ये 2m माइनस का है भाई, ये माइनस का, ठीक है, तो ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में ये आपका 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, इन तीनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, और यहाँ से b की वैल्यू आप चेक करोगे तो -2 आएगी, सोल्व करोगे तो 2b प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो, ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। तो 1 का क्यूब 1, b का क्यूब -3 -2 का क्यूब -8 होता है, प्लस में 0, तो ये -7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DI का क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट BCE 2015 में, BCE 2015 BC और E 2015, तो इसको सोल्व करोगे तो 18 और 22 40, 40 और 20 60, 600। तो 2015 का अगर सोल्व करें तो हम कितना आया, 600 के बराबर आया। 2016 में ADF, 2016 में ADF, तो इसको ऐड करोगे तो 100 200 300 400 400 और 140 540 आ जाएगा। तो 2016 में 540 हो गया, तो कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, ठीक है, किससे 540 से, और गुना में 100 कर दो। तो ये जो x की वैल्यू है ना, x की, तो x परसेंटेज दे रखा, तो ये तो परसेंटेज के बराबर होगा, तो हमें क्या निकालना है, x निकालना। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका 9, तो 100/9 कितना होता है, 11 पॉइंट समथिंग होता है, तो 11.1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे आपको। देखो अब बोला कि कोस, अगर मैं √3/2 को कोस के बराबर रखो तो कोस की क्या वैल्यू होती है, कोस 30 पर जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ से a - b मेरा कितना आया, 30 आया, राइट। अब ये कोट है, तो ये कोट आपकी 60 की वैल्यू होती है, 1/√3 कोट 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से a + b कितना आया, 60 आया, ठीक है। अब बोला कि अगर ये दोनों एंगल एक्यूट हैं तो ये वैल्यू बताओ, तो यहाँ से a की वैल्यू, a और b की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 2a की वैल्यू कितनी आई, इन दोनों को ऐड कर दो 90, तो a की वैल्यू कितनी आई 45, और b की वैल्यू कितनी आएगी 15, ठीक है। तो 45 15 की वैल्यू आई, तो 2 गुना 45 90, -3 गुना 15 45, तो आपको कितना आया 45 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस एग्जाम का भी लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के साथ जो जो रिलेशन है, देखो ये एक फॉर्मूला होता है कि आप देखो, मैं बताता हूँ आपको कि a + b का अगर ये क्या निकालोगे, क्यूब निकालोगे, एक मिनट, a³ + b³ निकालोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, a + b, a² + b² + ab आएगा, माइनस में ab आएगा, राइट। तो अब आप देखोगे क्या कि ये जो ab है ना, इसने डिवाइड में दे रखा है a + b, तो ये चीज इसके डिवाइड में आ गई, तो ये चीज आपकी ये निकालनी है हमें, ठीक है, ओके। तो निकालो, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इस कंपेयरिंग निकालना है a b c का। तो a का कंपेयरिंग क्या आएगा, मतलब इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका a की वैल्यू कितनी आई 18। अब y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो अपने y का क्या आएगा 12, b की वैल्यू 12, तो यहाँ से a की वैल्यू 18 है, b की वैल्यू 12 है। अब c की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए, क्योंकि ये माइनस में फार्मूला क्या कहता है, माइनस में आना चाहिए c की वैल्यू। तो बस कर दो c की वैल्यू -18 इंटू
18 और 12 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कितना जाएगा, 9 बाहर, यहाँ से 9 बाहर √2 एंड सॉरी 3 आएगा ना, 3 बाहर √2 और 4 3 तो इंटू में 4 2 √3 तो 6 √6 आए। ओके, तो यहाँ से 6 √6 आए, बस कर दो पुट। तो आपको अब क्या करना है, सीधी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सीधी वैल्यू पुट करोगे तो ये 18 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, ठीक है। 18 स्क्वायर कितना होता है, 324 माइनस बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। और सी का स्क्वायर मतलब -6 √6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 216 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 216, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 और √6 का स्क्वायर 36 और 6 6 36 और 6 कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगा। तो बस 324 माइनस में ब्रैकेट के अंदर अगर आप प्लस करोगे तो 360 आएगा। तो 360 में 324 माइनस करोगे तो ये आपका माइनस का 36 आ जाएगा। तो -36 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चन थे और लेंथी क्वेश्चन थे। तो जस्ट प्रैक्टिस डिपेंड करेगी आपके ऊपर कि आप कितनी जल्दी प्रैक्टिस करते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।